very good morning, my dear students, and I welcome you all to my channel Productive Studies Social Science with Sheetal ma'am. This is second series of 1000 MCQs, and we are going to start from MCQ number 101 today. So let's get started. Okay. Which party did not boycott the council elections held in the year 1921? किसने कौन सी पार्टी थी? मेड्रॉस की पार्टी थी, अगर आपको याद हो, और नाम था जस्टिस पार्टी. इज इट क्लियर? क्योंकि इन्हें लगता था कि हमारा काउंसिल इलेक्शंस को में पार्टिसिपेट करके पार्लियामेंट के अंदर पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि पावर की एक्सेसिबिलिटी सिर्फ ब्राह्मण्स तक ही है. तो नॉन ब्राह्मण्स के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी थी पार्लियामेंट के अंदर पहुंचने की. Why did Gandhiji organize सत्याग्रह in 1917 in खेदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात? अलग अलग रीजन थे, चंपारण में, खेदा में और फिर अहमदाबाद में. तो खेदा में क्यों था? टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट हाई रेवेन्यू डिमांड, के फार्मर्स की जो है क्रॉप फेल हो गई थी, उसके बाद भी ब्रिटिशर्स उनसे रेवेन्यू डिमांड कर रहे थे. Why was Simon Commission sent to India? पिछले में हमने पढ़ा है कि what was Simon Commission, या फिर why was Simon Commission boycotted in India. अब इस क्वेश्चन में हम जान रहे हैं कि साइमन कमीशन को इंडिया भेजा क्यों जा रहा था. सो इसका रीजन था टू लुक इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर एंड सजेस्ट रिफॉर्म्स. क्लियर? कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को देखेगा, कंसर्न करेगा और उसमें सजेस्ट करेगा रिफॉर्म्स को. दैट इज व्हाई इट वाज टू कम टू इंडिया, एंड बिकॉज इट डिडंट कंसिस्ट ऑफ एनी ऑफ दी, उसमें कोई भी इंडियन इन्वॉल्व नहीं थे किसी भी तरीके से, इसलिए उसको बॉयकॉट कर दिया गया. देन हिंद स्वराज वाज रिटन बाय महात्मा गांधी. ओके. Which of the following was Mahatma Gandhi's novel method to fight against the British? Yes, it was सत्याग्रह. लेकिन सत्याग्रह को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो क्या था? He practiced open defiance of law, peaceful demonstration, सत्याग्रह and non-violence. ये सब कुछ सत्याग्रह में included था, right? Then Khilafat Committee was formed in 1919 in the city of, कहाँ पर? बॉम्बे. इन द सिटी ऑफ बॉम्बे. खिलाफत कमेटी 1919 में फॉर्म हुई थी इन द सिटी ऑफ बॉम्बे. Where did brutal जलियांवाला बाग मैसेकर took place? अमृतसर. Yes, everybody knows it, और ये मैप क्वेश्चन में भी ऑलमोस्ट एवरी ईयर आता है. Then which one of the following was the reason for calling off non-cooperation movement by गांधी जी? तो बेसिकली तो वायलेंस हो रहा था, इस वजह से उन्होंने विड्रॉ की मूवमेंट. लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द रीजन फॉर कॉलिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी? चौरी चौरा इंसिडेंट्स जो हुआ था, जहां पर लोगों ने पुलिस स्टेशन को जला दिया था, ब्रिटिशर्स की गाड़ियों को जो है, पुलिस की एडमिनिस्ट्रेशन की गाड़ियों को जला दिया था, इसलिए पुलिस स्टेशन में भी आग लगा दी थी, इसलिए गांधी जी ने विड्रॉ किया. A form of demonstration used in non-cooperation movement in which people block the entrance to a shop, factory or office is known as picketing. जब आप धरने पर बैठ जाते हो, आप किसी चीज की एक्सेसिबिलिटी को रोक देते हो, आप धरने पे बैठ गए हो, उसे कहते हैं पिकेटिंग. और आपको पता है कि गांधी जी की जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी या सत्याग्रह लॉन्च किया था, उसमें पिकेटिंग एक इम्पॉर्टेंट मीडियम था अपनी रिजेंटमेंट दिखाने का. सो पिकेटिंग वाज वन. देन नेक्स्ट इज, वेयर डिड महात्मा गांधी स्टार्ट हिज फेमस सॉल्ट मार्च ऑन 12th March 1930? सॉल्ट मार्च कहाँ से शुरू हुआ था? साबरमती आश्रम. क्लियर? महात्मा गांधी का आश्रम था ना साबरमती आश्रम, वहां से ये मार्च स्टार्ट होना था. Which industrialist attacked the colonial control over Indian economy and supported the civil disobedience movement? So it was Purushottam Das Thakur Das, right? इन्होंने अटैक किया कॉलोनाइजेशन, जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज पे
ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, इन्होंने अटैक किया कि ब्रिटिशर्स के कंट्रोल से इंडस्ट्रीज को कंप्लीटली इंडिपेंडेंट कर देना चाहिए. Then who visualized and depicted the image of Bharat Mata through painting? Clear? अब ये क्वेश्चन अलग फॉर्म में है. पहले था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. Who created? अब यहाँ पे क्वेश्चन है who depicted, visualized, depicted the image of Bharat Mata through painting. This is important here. किस रेफरेंस में पूछा है? पेंटिंग की रेफरेंस में, कि पेंटिंग से किसने डिपिक्ट किया. सो दैट वाज अबिंदरनाथ टैगोर. इज इट क्लियर? डोंट कंफ्यूज इट विद रविंद्रनाथ टैगोर. ऑप्शन में रविंद्रनाथ टैगोर भी है, लेकिन नाम अबिंदरनाथ टैगोर है. इज इट क्लियर? रविंद्रनाथ टैगोर को मत टिक करके आना कि टैगोर टैगोर पढ़ लिया एंड देन रविंद्रनाथ टैगोर. नो, इट इज अबिंदरनाथ टैगोर. नेक्स्ट, civil disobedience movement started with which main demand? Civil disobedience कहा गया है ना, salt march was marked as opening of the civil disobedience movement or starting of the civil disobedience movement, right? तो salt की जो है abolition of salt law, इसकी एक मेजर डिमांड था. उसके अलावा 11 और डिमांड्स थी, लेकिन जो मेजर डिमांड थी वो थी abolition of salt law, क्योंकि दांडी मार्च सॉल्ट मार्च किया ही इसलिए जा रहा था. क्लियर? देन विच ऑफ द फॉलोइंग इन ट्रू विद रेफरेंस टू सत्याग्रह? सत्याग्रह की रेफरेंस में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? इट एम्फसाइज द मसल पावर. नो. इट एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रुथ. यस. गांधी जी सक्सेसफुली फॉट द रेसिस्ट regime ऑफ साउथ अफ्रीका विद नोवल मेथड. ये सही है, लेकिन सत्याग्रह की रेफरेंस में करेक्ट नहीं है. राइट? So the only answer is B. Only statement true is here B. Only B is true. Is it clear? Next, at which place Congress session of September 1920 was held? It was held in Calcutta. Right? September 1920 का सेशन कहाँ हुआ था? कैलकाटा में. Who was the leader of peasants movement of Awadh? Peasants movement of अवध था बाबा रामचंद्र. इसमें कंफ्यूजन होती है, एलोरी सीताराम राजू या बाबा रामचंद्र, इन दोनों में कंफ्यूजन होती है. तो इसके लिए आप इसको याद करने की एक ट्रिक रख सकते हो, A फॉर अवध एंड B फॉर बाबा रामचंद्र. तो जब अवध की बात हो रही है, बाबा रामचंद्र. गोदाम हिल्स, सीता अलोरी राम राजू. इज इट क्लियर? अलोरी सीताराम राजू. देन under which act of plantation workers of Assam were not permitted to leave the tea garden? कौन सा एक्ट था? The Emigration Act या Immigration Act? कंफ्यूजन है इसमें, राइट? I और E का फर्क है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. इट इज Inland Immigration Act of 1859. इज इट क्लियर? दोनों ही सेम लगेंगे पढ़ने में. Inland Migration Act, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, या फिर IMB लिखा होता है कई ऑप्शंस में, IMI भी लिखा होता है. तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. इट इज इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, जो टी प्लांटेशन वर्कर्स को टी प्लांटेशन छोड़ के जाने पे बैन लगाती थी. At which of the following place did Gandhi ji make the salt out of sea water? That means start कहाँ से हुई थी? साबरमती आश्रम से. खत्म कहाँ हुई थी? डांडी में. तो डांडी में उन्होंने पानी को उबालकर नमक बनाया था. Right? Next question. Who among the following led the civil disobedience movement in Peshawar? If you remember, इन्हें बार बार जेल में भी डाला गया था, जिन्हें की फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है. खान अब्दुल गफर खान. तो ये क्वेश्चन भी आता है कई बार, who was known as फ्रंटियर गांधी. फ्रंटियर गांधी बुलाया जाता था खान अब्दुल गफर खान को. राइट? Which of the following method was not adopted by Dr. B.R. Ambedkar to uplift Dalits? दलित्स को uplift करने के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इनमें से कौन सा मेथड नहीं अपनाया? क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है. Not adopted पूछा है. Is it clear? तो he signed Pune Pact. He did. Then he called them Harijans. He demanded separate electorate for them. Yes, he did. He organized them into depressed classes association in 1930. Yes, he did. तो उसने नहीं किया, उन्होंने नहीं किया
he called them Harijans, क्योंकि हरिजन्स का नाम जो है उन्हें दिया था महात्मा गांधी ने, not B.R. Ambedkar. Clear? Then forced recruitment means a process by which Indians were forced by the British rulers to finance the British army? No. The Indian princes had to supply food for the British? No. The colonial state forced people in rural areas to join army? No. So none of above. Forced recruitment means that इंडियन प्रिंस या फिर जो भी वहाँ के राजा महाराजा थे उस टाइम के, उन्हें जो है लोगों को भेजना होता था जबरदस्ती ब्रिटिशर्स के लिए लड़ने के लिए. दैट वाज फोर्स्ड रिक्रूटमेंट. मिलिट्री में भर्ती किया जाता था जबरदस्ती. The growth of modern nationalism in India, as in Vietnam, is closely connected to sense of oppression under colonialism, yes. Anti-colonial movement, yes. The discovery of unity in their struggle against the colonialism, yes. All the above. So all the points will be there. Which of the following statement is not true about Jallianwala Bagh incident? Okay. General Dyer blocked all exit points and opened fire on the peaceful crowd, killing hundreds. किया था. Gandhiji went on indefinite fast to stop the repression by the British. No. As a reaction, crowd took to streets in many Indian towns attacking police and the government building. Yes. Dyer's aim was to produce moral effect of a great terror and awe in the minds of the people of the सत्याग्रह. Yes, that was also done. So गांधी जी ने indefinite fast नहीं किया था जलियांवाला बाग इंसिडेंट की रेफरेंस में, इसलिए आंसर विल बी बी. राइट. Which of the following was not a part of Gandhiji's satyagrah? Emphasis on power, on truth and search. Satyagrah as a pure soul force, not a weapon of weak but weapon which forced the adversary to accept the truth without violence. A physical force which sought destruction of the enemy. Yes, this was not part, so this will be the answer. Answer is C. The first three successful Satyagraha movement by Gandhiji in India were against Rowlatt Act, Civil Disobedience Movement and Quit India, Non-Cooperation Movement, Civil Disobedience Khilafat, Peasants Movement in Champaran, Bihar, Kheda, Gujarat, Ahmedabad by cotton mill workers. यही है. Answer is C. Khilafat Movement, Non-Cooperation, Quit India, no. All right. And the last question for today's part 1 is, when was non-cooperation program adopted by Congress? It was adopted at Nagpur in December 1920. When was non-cooperation program? क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है क्योंकि काफी सारे इवेंट्स सिमिलर है. इज इट क्लियर? 1929 में पूर्ण स्वराज का क्वेश्चन पूछा जाता है. 1929 1920 का है तो फिर नागपुर इन दिसंबर 1920 नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम अडॉप्टेड बाय कांग्रेस. इज इट क्लियर? सो with this we end part 1 and see you in the next part. Till then, God bless you all.